हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नसीब स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सृष्टि नेहा को कॉल करती है और उससे रश्मि के बारे में पूछती है। वो कहती है कि नहीं, सब ठीक है, कहती टेंशन ना लो। जब मैं आई थी तब तो बिल्कुल ठीक थी। उसे समझा बुझा के फ़ोन रख देते हैं। इधर रश्मि अंदर ही अंदर घुट रही होती है, सोच सोच के परेशान हो रही होती है कि वो कैसे रहेगी बिना सृष्टि के या बिना बच्चों के। उसे दोनों ही चाहिए थे, दोनों ही उसके लिए प्रीशियस थे। लेकिन हर किसी को ज़िंदगी में सब कुछ नहीं मिलता। अगर सबको उसका चाहा हुआ मिल जाए तो बात ही क्या है। कुछ ऐसा ही रश्मि भी सोच रही थी, लेकिन वक्त तो अपने हिसाब से चलता है। और सोचते सोचते और दवाई के असर से कब सोई कुछ पता ही नहीं चला। जब उठी तो सुबह हो चुकी थी। जैने ऑलरेडी नाश्ता वगैरह बना के रख दिया था, बच्चों को तैयार कर दिया था और उनका टिफ़िन पैक कर रहा था। वो उठी तो जय के पीछे गई रसोई में, उसको वहाँ देख के बोली, आप ये क्या कर रहे हैं। तो जय कह रहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा मैं ये निपटा देता हूँ आज काम। और एक और बात, एक मेड लगवा रहा हूँ, कल से आएगी, झाड़ू पोछा कपड़े और बर्तन सब वो करेगी। तुम सिर्फ और सिर्फ खाना बनाओगी, इसके अलावा और कोई काम नहीं करोगे, ठीक है। तो रश्मि कहती है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप संभाल लूँगी सारा काम। तो जय कहता है मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सब कुछ अरेंजमेंट करूँगा, कल से वो आके सारा काम करेगी, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ खाना बनाओ और कुछ मत करो और आराम करो। अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। और अब बुखार उतरा या नहीं उतरा। तो कहती है नहीं, अब तो पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है। चलो अच्छी बात है। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ और वहीं से ऑफिस चला जाऊँगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना फ़ोन करके, मैं तुरंत आ जाऊँगा, ठीक है। तो कहती है ठीक है। और हाँ, मेडिसिन साइड वाले टेबल पे रखी है, वो लेके वहाँ से खा लेना। 3 टाइम खानी है, याद से खा लेना। ये कह के जय उसके पास आता है, उसे हक करता है, उसके फॉरहेड पे किस करता है। राहुल और शिवम ये देख के स्माइल कर रहे होते हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि चलो ये स्माइल करना बंद करो, अब चलो स्कूल चलना है ना। तो बच्चे खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं और कहते हैं हाँ चलना है, चलो फिर। और क्या कि उनका हाथ पकड़ता है और उन्हें वहाँ से ले जाता है। रश्मि उसके जाने के बाद बहुत खामोशी से बैठी हुई होती है। एक तरफ उसका मन कर रहा होता है कि वो सृष्टि को कॉल करे, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद को समझा रही होती है कि नहीं,
अगर मैं इस तरह बार बार सृष्टि को कॉल करती रही तो कभी खुद को नहीं समझा पाऊंगी, कभी अपना 100% इसमें नहीं दे पाऊंगी। तो मुझे अपने आप को संभालना पड़ेगा। सृष्टि भी तो आखिर यही चाहती है ना कि मैं खुद को संभाल लूं, तो वो तो करना ही पड़ेगा हर हालत में, नहीं तो क्या फ़ायदा उसके इस त्याग का। त्याग कह लो या अपने भाई की खुशी कह लो, कल भी तो यही बोल के गई है ना मुझे। शायद उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, उसे मेरी याद नहीं आती, तो मैं ही क्यों फ़ोन करूं। अगर उसे मेरी याद आएगी तो खुद ही फ़ोन कर लेगी। बार बार मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। खुद से इसी तरह वो बातें करती है और उसके बाद वहाँ से उठती है और जाके कुछ खाने के लिए उठाती है। एक निवाला मुंह में डालती है, लेकिन उसे खाना अच्छा नहीं लगता। फीवर की वजह से या किस वजह से, अब ये तो रश्मि ही जाने, लेकिन उसका खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। वो खाना उठा के साइड में रख देती है और आंखें बंद करके कुछ देर ऐसे ही चेयर पे बैठी रहती है और जय के बारे में सोचने लगती है कि जय के बिहेवियर में कितना चेंज आ गया है। मेरी केयर करने लगा है। क्या जय सच में बदल रहा है या फिर ये मेरी आंखों का भ्रम है? क्या है ये? शायद नहीं, जय नहीं बदल सकता कभी भी। कि सिर्फ मैं सोच रही हूँ ऐसा, जो कि कभी हो नहीं सकता है। लेकिन अगर जय नहीं बदलता तो कल इतना परेशान क्यों होता मेरे लिए। और फिर आज सुबह मुझसे जल्दी उठ के सब कुछ प्रिपेयर करके बच्चों को तैयार करके उनको खुद लेके गया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। चाहता तो पहले की तरह मुझे ज़बरदस्ती उठा सकता था, लेकिन ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। क्यों? कहीं सृष्टि का कहना सच तो नहीं हो रहा? कहीं जय सच में तो नहीं बदलने लगा? अब क्यों बदल रहा है वो? अब नहीं बदलना चाहिए उसे। अब मैं उसे वो सब नहीं दे पाऊंगी जिसके लिए वो बदलने का इतना ट्राई कर रहा है। ये तो गलत हो जाएगा जय के साथ भी और सृष्टि के साथ भी। ना मैं जय को कभी अपना 100% दे पाऊंगी और ना सृष्टि को। ये तो मैं धर्म संकट में फंस गई हूँ। किधर जाऊँ, क्या करूँ? जय तुम पहले जैसे हो जाओ यार, तुम वही ठीक थे। जय अगर ये चेंजेस सृष्टि के आने से पहले ले आया होता तो शायद आज ये नहीं होता। क्या होता पता नहीं, लेकिन
अब जब मुझे सृष्टि से प्यार है तो अब तो ये कंफर्म है कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ जब मुझे उससे प्यार हो गया। मेरे दिल पे कोई जोर नहीं था। जोर होता तो शायद मैं ये कभी होने ही नहीं देती, इसे रोक लेती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है तो सामने नेहा होती है। जब वो खोलती है, नेहा अंदर आती है और कहती है क्या हुआ तुझे? तो कहते हैं कुछ नहीं। कुछ तो अभी तक नहा ही नहीं आ तू? कहते हैं नहीं। क्यों? तो तू सुबह नहाने वालों में से है ना? फिर अभी तक क्यों नहीं नहाई? बस ऐसे ही नहीं नहाई। तो कोई काम ऐसे ही तो नहीं करती, ज़रूर कोई बात है, बता क्या बात है? तो कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही नहीं नहाई। तो नेहा जो है अंदर आती है और उसके सर पे हाथ रखती है तो उसे फिर फीवर हो रहा होता है। उसकी आंखें क्योंकि लाल होती हैं तो इसी वजह से बार बार नेहा पूछ रही होती है, लेकिन जब वो कुछ नहीं बताती वो उसके सर पे हाथ रखती है। कहती फीवर हो रहा है ना तुझे, और मुझसे झूठ बोल रही है। अब मुझसे बातें भी छुपाई जाने लगी हैं। दवाई ली और सुबह से उठ के काम किया होगा। ये जय तो कभी सुधरेगा नहीं, और तुम मुझसे कभी कुछ कहोगी नहीं, है ना? तो सृष्टि बिना उससे कुछ कहे जाके एक जगह शांति से बैठ जाती है। उसे इस तरह बैठा देख कहती है क्या हो गया? जय ने कुछ कहा है क्या? कहती है नहीं। तो फिर क्या हुआ? यही तो प्रॉब्लम है कि जय कुछ कह ही नहीं रहा। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे इतना सब कुछ हुआ। उसने पूरी रात बैठ के ठंडे पानी की पट्टी रखी और दवाइयाँ दी, सुबह उठ के घर का सारा काम करके बच्चों को तैयार करके उनका टिफ़िन लगा के गया है, उन्हें छोड़ के ऑफिस गया। नेहा चेयर पे बैठी हुई होती है तो वो खड़ी हो जाती है एकदम से, कहती क्या? कहती है हाँ, जैसे तुझे शौक लग रहा है ऐसे ही मुझे लगा था जब मुझे पता चला था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जय इतना चेंज कैसे हो सकता है। कहती है यार ये तो सोचने वाली बात है, कहीं तेरे प्यार ने उसे सच में तो नहीं बदल दिया। तो कहती है तू अब मुझे तंग कर ले। कहती है अरे इसमें तंग करने वाली क्या बात है, मैं तो सच में पूछ रही हूँ कहीं तेरे प्यार ने उसे सच में तो नहीं बदल दिया। कहती है यार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई किसी के प्यार में इस तरह कैसे बदल सकता है। नहीं नहीं नहीं, कुछ और बात होगी। अच्छा, और क्या बात हो सकती है वो भी बता दो। तो कहती है पता नहीं। रश्मि क्या सोचा है? कहती है पता नहीं, मुझे सृष्टि से बात करने का मन कर रहा है लेकिन मैं खुद को बस रोक रही हूँ कि मुझे उससे बात ना करनी पड़े। तो रोक क्यों रही हो खुद को?
इसलिए कि वो खुद भी तो कर सकती है ना। उसे मेरी याद नहीं आती क्या? बस मुझे ही आती है। अब जब उसे मेरी याद आएगी, अब तभी बात होगी। कि प्यार में कब से तुझे और मुझे होने लगा, कहते पता नहीं, लेकिन अब है तो है। उसे कुछ होता है, मुझे एहसास हो जाता है, सृष्टि को क्यों नहीं होता? तो नेहा कहती है सृष्टि ने रात को ही फ़ोन किया था मुझे, तुम्हें फ़ोन किया था, मुझे क्यों नहीं किया? जय की वजह से नहीं किया होगा। हाँ, तो उसके लिए तो सिर्फ जय, उसका भाई इम्पोर्टेंट है। बाकी मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं किस सिचुएशन में हूँ, क्या फील कर रही हूँ, ये तो उसके लिए ना पहले कभी मैटर किया, ना अब करेगा। रश्मि, तुम बात को फिर गलत तरीके से ले रही हो। कल ही तुम्हें समझाया है। कहते हैं यार, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके साथ चली जाऊँगी या उसी के साथ रहूँगी, लेकिन उसे मुझसे बात तो करनी चाहिए, फ़ोन तो करना चाहिए, अपने होने का एहसास तो दिलाना चाहिए। इतनी देर हो गई जय को गए हुए, उसे जय के जाने का टाइमिंग अच्छे से पता है, मेरे फ्री होने का टाइमिंग अच्छे से पता है। तो एक कॉल नहीं कर पा रही थी वो, जो रात को तुमसे पूछ सकती थी। चलो रात को मान लिया जय की वजह से कॉल नहीं किया होगा, लेकिन अब तो कर सकती थी ना, अब भी तो नहीं किया। ये कह के रश्मि चुप हो जाती है। इधर नेहा रश्मि को थोड़ी देर समझाती है और उसके बाद वो कहती है प्रीति मेरा वेट कर रही होगी और फिर मेरी शाम की फ़्लाइट है, तो अब मैं जाती हूँ। और उससे बाय बोल के उसे गले लगा के वहाँ से बाहर निकल आती है और कहती है अपना ध्यान रखना। बाहर निकलने के बाद वो सीधे सृष्टि को कॉल करती है। सृष्टि फ़ोन रिसीव करती है, कहती है हाँ नेहा। कहती है रश्मि की तबीयत ठीक नहीं है, फ़ीवर है। क्या दवाई ली उसने? हाँ शायद ले लिया। जय तो उसका ख्याल रखेगा नहीं, भैया को क्या ही बोलूँ, वो तो बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे होंगे। कब से है फ़ीवर? कल रात से। बताओ कल रात से उसकी क्या ही हालत हुई होगी, वो दवाई लेने भी नहीं गई होगी ना। मैं भी आती हूँ। हाँ तुम आ जाओ, उससे मिल लो। लेकिन रश्मि कुछ बता रही थी, कहती है क्या, कि वो बता देती है कि जय ने उसका कैसा ख्याल रखा, क्या क्या, वो सारी डिटेल सृष्टि को बता देती है। तो नेहा सृष्टि से फिर पूछती है अच्छा चलो ठीक है, तुम जाके मिल लेना और फिर मुझे भी बताती रहना कि रश्मि ठीक है या नहीं। सृष्टि कहती है नेहा मैं रश्मि से मिलने नहीं जाऊँगी। नेहा कहती है क्यों? कहती है मेरा ना जाना ही ठीक रहेगा। अब ये क्या बचपना है? बचपना नहीं है यार, सच है। जय सुधर रहा है और अब अगर वो सुधर रहे हैं भाभी के लिए अपने फ़र्ज़ निभाने के। नेहा कहती है एक सेकंड क्या कहा तुमने? भाभी? आर यू सीरियस? भाभी कहा तुमने? कहते सॉरी, वो भैया के उससे मुँह से निकल गया। सृष्टि तुम जो सोच रही हो उसे मत सोचो। अगर इस बार रश्मि टूटी ना तो कभी संभल नहीं पाएगी। कुछ नहीं होगा यार, भैया है ना, वो उसे संभाल लेंगे। मुझे अब इस गैप को ऐसे ही बरकरार रखना चाहिए। अभी से दोनों धीरे धीरे पास आएंगे तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम्हारी गाड़ी गलत ट्रैक पे जा रही है सृष्टि? नहीं यार, शायद अभी सही ट्रैक मिला है और यही ट्रैक शायद सही है। चलो फिर जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन
अगर रश्मि की आंखों में अब आंसू आए ना तुम्हारी वजह से, तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। बस इस बात को याद रखना तुम। ये कह के नेहा कॉल कट कर देती है और सृष्टि की रोती है थोड़ी देर, लेकिन ना वो रश्मि को कॉल करती है, ना मैसेज करती है, ना उससे मिलने जाती है। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा स्टोरी में, स्टोरी क्या मोड़ लेती है, ये तो अब नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक इस स्टोरी को सुनिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।